दिवाली, नाम सुनते ही मन में रोशनी, खुशियाँ, मिठाइयाँ ये सब आ जाता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि हर दिए की उस छोटी सी लौ के पीछे हजारों साल पुरानी एक कहानी हो सकती है? एक ऐसी कहानी जो कई सभ्यताओं से जुड़ी है। तो आज हम सिर्फ दिए नहीं जलाने वाले, हम उस रोशनी के सोर्स तक जाएंगे, उसकी असल वजह को खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी एक सीधे से सवाल से। आखिर इस एक रात में ऐसा क्या है, क्या खास है कि पूरी दुनिया में करोड़ों दिए एक साथ जगमगा उठते हैं? इसका जवाब कोई एक लाइन का नहीं है। यह हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाएगा, एक लंबे सफर पर। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है प्राचीन नगरी अयोध्या, क्योंकि यहीं पर एक महान गाथा का अंत हुआ और एक नए रोशन त्योहार की शुरुआत। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। 14 साल का लंबा वनवास, रावण पर विजय और फिर भगवान राम की वापसी की खबर। कहते हैं उस खबर से पूरी अयोध्या नगरी में जैसे एक नई जान आ गई थी। हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ बस घी के दियों की रोशनी से नहा गया था। लेकिन कितने दिए, अंदाजा लगा सकते हैं? कहते हैं उस एक रात अयोध्या में 1 करोड़ से ज्यादा दीपक जलाए गए। जी हाँ, 1 करोड़। इतने दिए कि महीने की सबसे काली अमावस की रात भी दिन की तरह रोशन हो उठी थी। पर यह सिर्फ दिए जलाने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरा जश्न था। एक ऐसा जश्न जिसे महसूस किया जा सकता था। अयोध्या की औरतों ने अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाए। हर दरवाजे पे खूबसूरत रंगोली सजी थी। सरयू नदी का पानी मानो पिघला हुआ सोना बन गया हो, जिसमें अनगिनत दियों की परछाई झिलमिला रही थी। शाही महल सोने चांदी के झंडों से जगमगा रहा था और हवा में गुड़ और खीर की वो मीठी सी खुशबू घुली हुई थी। क्या माहौल रहा होगा। तो क्या कहानी बस इतनी ही है? एक राजा की घर वापसी और एक शानदार जश्न, क्या यही दिवाली है? अगर ऐसा लगता है तो ठहरिए, क्योंकि कहानी में अभी और भी परतें हैं। इसका जवाब है नहीं, ये अकेला कारण नहीं है। और देखिए, यहीं से ये कहानी और भी गहरी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दिवाली असल में किसी एक आस्था का त्योहार है ही नहीं। ये तो एक सुनहरे धागे की तरह है जो कई अलग अलग परंपराओं को एक ही माला में पिरोता है। जैसे हिंदू धर्म में तो इसे भगवान राम की वापसी और धन की देवी लक्ष्मी जी के जन्म दिवस के तौर पर मनाते हैं। वहीं जैन धर्म के लिए ये वो दिन है जब भगवान महावीर को मोक्ष मिला, यानी परम ज्ञान और आध्यात्मिक आज़ादी। और सिखों के लिए, उनके लिए भी इस दिन का एक बहुत खास मतलब और एक अलग नाम है। चलिए उसे भी जानते हैं। सिखों के लिए दिवाली है बंदी छोड़ दिवस। इसका मतलब है बंधनों से मुक्ति का दिन। बात है साल 1619 की। इसी दिन उनके छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से आजादी मिली थी। तो देखिए, कहानी बदल गई, लेकिन मैसेज वही है। जुल्म के अंधेरे पर आजादी की रोशनी की जीत। पर रुकिए, कहानी की जड़ें इससे भी पुरानी है। और एक और बात, दिवाली सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, ये तो पूरे 5 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है। अगर हम टाइम में और पीछे जाएं तो पता चलता है कि दिवाली ने वक्त के साथ कई रूप बदले हैं। इसकी शुरुआत हुई थी वैदिक काल में, एक फसल कटाई के उत्सव के तौर पर। फिर पद्म पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। 4वीं सदी आते आते गुप्त साम्राज्य के समय में इसे धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी की पूजा से जोड़ दिया गया। और फिर 1619 में, जैसा हमने देखा, बंदी छोड़ दिवस की एक और परत इस पर चढ़ गई। तो हाँ, जैसा मैंने कहा, ये पूरे 5 दिन का सेलिब्रेशन है। पहले दिन धनतेरस, फिर आती है नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, तीसरे दिन होती है मुख्य दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और 5वां और आखिरी दिन होता है भाई दूज का। हर एक दिन की अपनी कहानी है, अपना महत्व है। तो हजारों साल के इस सफर के बाद आज ये त्योहार क्या बन चुका है? आज एक ग्लोबल फिनोमिनन है। इस प्राचीन त्योहार ने सचमुच दुनिया की सारी सरहदें पार कर ली हैं। नेपाल में इसे तिहार के नाम से जानते हैं। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद जैसी जगहों पर तो ये नेशनल हॉलिडे है। यूके हो, कनाडा हो या यूएसए, हर जगह बड़े बड़े कम्युनिटी सेलिब्रेशंस होते हैं। और इसका असर इतना बड़ा है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। और वो दिए जलाने की परंपरा, वो आज भी जिंदा है, और पहले से कहीं ज्यादा भव्य तरीके से।
साल 2019 में वापस वहीं अयोध्या में, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, एक साथ 4.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बिल्कुल उस पहली दिवाली की एक मॉडर्न डे एको जैसी है, जो बताती है कि इस त्योहार की आत्मा आज भी वैसी ही रोशन है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है, मानवता और प्रकाश का उत्सव, अ फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लाइट। ये शब्द इसके यूनिवर्सल मैसेज को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है? बात ये है कि कहानियां कई हैं, चाहे वो भगवान राम की घर वापसी हो, भगवान महावीर का मोक्ष हो, या फिर गुरु हरगोबिंद की आज़ादी। कहानियां अलग अलग हैं, पर संदेश सिर्फ एक है, अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो आखिर में ये त्योहार हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। जब रोशनी की इतनी सारी वजहें हैं, इतने सारे स्रोत हैं, तो इस साल हम कौन सी रोशनी शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि असल में बात सिर्फ एक मिट्टी का दिया जलाने की नहीं है, बात है अपनी दुनिया में उम्मीद की, ज्ञान की और अच्छाई की रोशनी फैलाने की।